तो अब हमने बात करनी है कि जो एक्टिनोकॉकस ग्रैनुलोसा है ना, उसका जो है वो लाइफ साइकिल की हमने बात करी। इसका डेफिनेटिव होस्ट डॉग और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो शीप और ह्यूमंस हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो उसके डेफिनेटिव होस्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके जो अच्छा ठीक है, हर चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका लार्वल फॉर्म जो है ना, हर किसी में उसका नेम चाहिए। इसका जो लार्वल फॉर्म है उसका नाम है प्रोटोस्कॉलिसिस। क्या नाम है? प्रोटोस्कॉलिसिस। बस ये ठीक है। अब हम बात करते हैं। अब देखो, डॉग्स के इंटेस्टाइन्स में आपके पास अडल्ट एक्टिनोकॉक्सिस पड़ा हुआ था, डॉग टेपवर्म पड़ा हुआ था, ठीक है। अब अडल्ट्स के हमें पता है वो ग्रेविड जो प्रोक्लोटिस होते हैं एग्स रिलीज़ करेंगे। जब वो एग्स रिलीज़ करेंगे, डॉग्स के स्टूल्स में से एग रिलीज़ हो गए, एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं, क्योंकि एग्स के अंदर एम्ब्रियो से कहते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं फीसिस में, ठीक है। अब जब एग्स हैच करेंगे ना, तो आपके पास क्या बनते हैं? ऑन्कोस्फीयर्स। हमें पता है कि हम एम्ब्रियोज को और क्या कह सकते हैं? एम्ब्रियोज जो होते हैं उनको ऑन्कोस्फीयर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो रहा है? एग्स से एग्स फीसिस में है, एग्स हैच किए ऑन्कोस्फीयर्स में, ठीक है। ऑन्कोस्फीयर अब क्या होगा? अब या तो वो शीप ले सकती है इंटरमीडिएट होस्ट में, या वो ह्यूमंस में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आप सिंपली ये क्या कि एग्स हैच किए, आपके पास जो है एम्ब्रियो ऑन्कोस्फीयर्स है। एम्ब्रियो ऑन्कोस्फीयर जब आप ह्यूमंस ने जब इंजेस्ट हो गए, उनके बॉडी में इंजेस्ट हो गए, क्या होगा? एम्ब्रियोज जो आपके पास सपोज करो इंटेस्टाइन्स में था, आपके पास सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले एम्ब्रियो जब इंजेस्ट किया ना, उन्होंने इंटेस्टाइन्स में जाना होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन्स में जाकर उन्होंने इंटेस्टिनल वॉल को परफोरेट करना है। इंटेस्टिनल वॉल में परफोरेट करने के बाद ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उन्हें कहाँ पहुँचाना है? देखो, ह्यूमंस शीप में तो उन्होंने जनरलाइज करना है, ह्यूमंस में कहाँ कहाँ हमें तो ये पता करना है। ह्यूमंस में आपके पास लिवर, आपका लंग, इवन आपकी बोन्स एंड ब्रेन, ठीक है। बोन्स देखो 2 B हैं और 2 L हैं, लिवर, लंग्स, बोन, ब्रेन, ठीक है। बोन और ब्रेन, लिवर और लंग को एक्टिनोकॉक्सिस के जो अंदर जो एम्ब्रियो फॉर्म गई है उसने इन्फेक्ट करना है। अब ये है कि इसको जो एम्ब्रियो फॉर्म है ना, डायरेक्ट लार्वल फॉर्म में नहीं जा रही है। इस एम्ब्रियो फॉर्म ने बॉडी में जाके हाइड्रेटेड सिस्ट बना देनी है। देखो, एम्ब्रियो फॉर्म थी आपके पास, एम्ब्रियो फॉर्म ने आगे जाके हाइड्रेटेड सिस्ट बना दी। देखो, एम्ब्रियो फॉर्म गई अंदर, एम्ब्रियो ने हाइड्रेटेड सिस्ट बना देनी है। उस सिस्ट के अंदर आपके पास लार्वल फॉर्म होनी है। लार्वल फॉर्म क्या थी? प्रोटोस्कॉलिसिस, ठीक है। उस सिस्ट के अंदर है। अब आपको मैं ना हाइड्रेटेड सिस्ट दिखाती हूँ। हाइड्रेटेड, अब चलो इसका पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हाइड्रेटेड सिस्ट बन गई। अब आपके पास हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर क्या है? लार्वा फॉर्म है। जब वो लार्वल फॉर्म हाइड्रेटेड प्रोटोस्कॉलिक्स फ्रॉम सिस्ट, ठीक है, लार्वल फॉर्म सिस्ट से निकलेगी, वही इंटेस्टाइन में अटैच हुई, ठीक है। मतलब ये देखो, हाइड्रेटेड सिस्ट है, वहाँ से क्या निकल रहा है आपके पास? प्रोटोस्कॉलिक्स फ्रॉम सिस्ट, ठीक हो गया। अब वही प्रोटोस्कॉलिक्स दोबारा जाके डॉग्स वगैरह पे एक्ट कर रहा है। मैं आपको यहाँ से दोबारा भी बता देती हूँ। पहले आपको मैं दिखाती हूँ हाइड्रेटेड सिस्ट। ये देखो, दिस इज़ हाइड्रेटेड सिस्ट। अभी हाइड्रेटेड सिस्ट कैसी है? ये सारा का सारा इसका क्या है? कैप्सूल है। देखो, इसके पास क्या होता है? जो आउटर जो फोर्स कनेक्टिव टिश्यू का आउटर जो कैप्सूल है ना, ये वाला, ये सारा का सारा किसने प्रोड्यूस किया? होस्ट ने, जिसमें जाके ये रह रहे हैं, ठीक है। फोर्स कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल उसने प्रोड्यूस किया। फिर अंदर आके पास इसकी एक बेजल लेयर होती है, ये वाली। उसके अंदर आके पास है जर्मिनल लेयर। बेजल लेयर एंड जर्मिनल लेयर, 2 लेयर्स होती हैं, ठीक हो गया। अब इस सिस्ट में ना ये एक स्टॉक है, और ये वाला जो बन रहा है ना कनेक्टिव टिश्यू, इसको कहते हैं ब्रूड कैप्सूल। ये स्टॉक है, ब्रूड कैप्सूल है। और ब्रूड कैप्सूल के अंदर ही देखो प्रोटोस्कॉलिसिस भरे हुए हैं। ये देखो प्रोटोस्कॉलिसिस, ये भी प्रोटोस्कॉलिसिस भरे हैं, ये सारे लार्वल फॉर्म है। फिर इस एक बड़ी सिस्ट के अंदर ना डॉटर सिस्ट भी होती हैं, छोटी छोटी। ये बात हो गई। फिर आपके पास जो प्रोटोस्कॉलिसिस होते हैं ना, इस ब्रूड कैप्सूल के बाहर होते हैं, उसकी बॉटम में जाके ना वो एग्रीगेट हुए होते हैं। इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड सैंड। इससे क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सैंड, ठीक है। ये हमारे पास हो गया हाइड्रेटेड सिस्ट का स्ट्रक्चर। अब जो हाइड्रेटेड सिस्ट है, इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं? प्रोटोस्कॉलिसिस होते हैं। तो हाइड्रेटेड सिस्ट को हमें ये ह्यूमंस में ये होना चाहिए कि वो रप्चर ना हो, क्योंकि वो जब रप्चर होगी तो प्रोटोस्कॉलिसिस या लार्वल फॉर्म सारे के सारे बाहर आएगी, और ह्यूमंस में एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है, ठीक है। अब हमने बात की थी कि देखो यहाँ पे ऑन्कोस्फीयर जो थे ना,
जो एम्ब्रियोज थे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जा रहे हैं, लिवर में, वहाँ से लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में चले जाते हैं आपके पास, ठीक है। एम्ब्रियो ने क्या बना दिया, सिस्ट बना दी, जर्मिनल जो अंदर जर्मिनल लेयर थी ना उसने क्या जो है जनरेट किया प्रोटोस्कोलिसिस। अब यहाँ पे जो हमने बात की है कि ये जो हम कहेंगे कि भाई एम्ब्रियो के अंदर ये लार्वल फॉर्म में कहाँ से आ गई है, इसको तो जर्मिनल लेयर थी ना अंदर, उसने आपके पास जर्मिनल लेयर अंदर वाली, उसने आपके पास प्रोटोस्कोलिसिस से लार्वल फॉर्म बनानी है, ठीक है। जर्मिनल लेयर आपके पास क्या बना दी है, प्रोटोस्कोल लार्वल फॉर्म बना दी है विद इन ब्रूड कैप्सूल्स, वो भी हमने देख लिया। अब लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा व्हेन द एंट्रेल्स, जो लिवर कंटेनिंग जो हाइड्रेटेड सिस्ट होती हैं स्लॉटर शीप की, वो डॉग्स खा लें। कैसे कंप्लीट हो रहा है, ह्यूमंस में तो चलो इन्फेक्ट कर दिया, लेकिन फर्दर डॉग्स लाइफ साइकिल कंप्लीट कैसे होना है कि शीप के लिवर में भी तो जाके सिस्ट बन रही है ना। अब वो शीप का जो लिवर है हाइड्रेटेड सिस्ट है उसमें, उस शीप को स्लॉटर किया, अब वही स्लॉटर शीप का जो लिवर है वो डॉग्स खा लें, तो यही सिस्ट जो एम्ब्रियो की फॉर्म कहाँ चली जाएगी, डॉग्स में, उस तरह आपके पास लाइफ साइकिल दोबारा का दोबारा क्या होगा, मतलब एक कंप्लीट साइकिल की फॉर्म में अगेन एंड अगेन होता रहेगा।